प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र व्याख्यान करेंगे। जन्मादस्य यतः, यानी इस जगत के जन्म आदि जिससे होते हैं वह ब्रह्म है। तो इसमें बताया गया है कि ब्रह्म सूत्र में बताया गया है कि वही एकमात्र मूल तत्व है जिसे सृष्टि की रचना होती है, यानी ब्रह्म है जिससे सब कुछ होता है। उसी में स्थित रहकर स्वावस्थित रूप से संचालित होती है। प्रलय काल में उसी में विलीन होकर उसी के समान हो जाती हैं, मतलब सभी सृष्टि। इस प्रकार सृष्टि के आदि और अंत में वही शुद्ध स्वरूप में रहता है, यानी आदि और अंत में वो एक सा रहता है ब्रह्म। तो मध्य में जो आकार रूप रंग दिखाई देता है वह सब उसी की अव्यक्ति होती है। वही निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार रूप में सृष्टि में अव्यक्त हुआ है। इसीलिए यह सृष्टि किसी प्रकार उस ब्रह्म से भिन्न नहीं है। सृष्टि में दो तत्व नहीं है, फिर भिन्नता कैसे हो सकती है? इसीलिए इसका मूल कारण वही ब्रह्म है। सृष्टि में जड़ चेतन पदार्थ जीव मनुष्य सभी का जो मूल कारण है वही ब्रह्म है। उसी से इसका जन्म होता है। आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि जब वो उत्पत्ति करता है तो वो ब्रह्मा का स्वरूप बन जाता है, और जब वो पालन करता है तो वो विष्णु का रूप बन जाता है, और जब वो संहार करता है तो वो महादेव का रूप बन जाता है, यानी शिव रूप हो जाता है। तो वो एक ही तत्व है, विभिन्न विभिन्न प्रकृति में भासता है। ये जो मैं बताई है ये विशेष आत्मा होती हैं तीनों, और हम तुम या जो भी कुछ दिख रहा है ये सब उसी का रूप है, उस ब्रह्म का रूप है। जितना भी कुछ दिख रहा है मूल तत्व में एक ही तत्व है ब्रह्म, वो सब में भासता है, चाहे वो जड़ चेतन कुछ भी है। प्रलय में और सृष्टि में वो एक ही तत्व है। तो कहने का मेरा मतलब है कि जो भी हम साकार में देख रहे हैं, जैसे पेड़ है, पौधा है, स्त्री है, मनुष्य है, या पशु है, पक्षी है, आकाश है, पाताल है, पत्थर है, जो भी कुछ दिख रहा है ये सब ब्रह्म का ही रूप साकार है। ये समझ लो आप, उसी के रूप में दिख रहा है जो भी कुछ दिख रहा है। और जिस दिन इसको ये सृष्टि का प्रलय करना होगा उस दिन कुछ नहीं रहेगा, उस दिन सब खत्म हो जाता है, यानी प्रलय में सब ध्वस्त हो जाते हैं और सभी आत्माएं उसी में विलीन हो जाती हैं। तो भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इसको समझिए। जन्मादस्य यतः, यानी जन्म आदि उत्पत्ति स्थिति और प्रलय, अस्य इस जगत के यतः जिससे होते हैं वह ब्रह्म है। यानी जो तीनों चीज होती हैं ये ब्रह्म में ही होती है। यानी उत्पत्ति यानी पैदा करने वाला, स्थिति पालन करने वाला, प्रलय यानी संहार करने वाला, मृत्यु को देने वाला। तो ऐसे ही जो माता पिता हैं जो संतान को उत्पन्न करते हैं वो ब्रह्मा हैं, और जब वो तुम्हारा पालन करते हैं तो वो विष्णु हैं। ये तीनों रूप मनुष्य में देखे जा सकते हैं, और अंत अवस्था में ये शिव को प्राप्त हो जाते हैं, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ देखी जा रही है संसार में, जो भी कुछ है, जड़ चेतन जो भी कुछ है, कीट पतंगे, मनुष्य, पशु पक्षी, त्रिया क्योनि, तो ये जितना भी सरीसृप आदि जो कुछ है ये सब ब्रह्म का ही रूप है, और अपनी अपनी गति कर्म के अनुसार पाते हैं ये जो भी कुछ देख रहे हैं। तो मेरा तो भाई और बहनों से एक ही मतलब है। तो इसमें फिर तीसरा सूत्र दिया है, शास्त्र योनि तत्वात्, यानी शास्त्र में उस ब्रह्म को जगत का कारण बताया गया है, इसलिए उसे मानना उचित है। यह ब्रह्म अति सूक्ष्म तत्व है। वैज्ञानिकों ने परमाणु तथा ऊर्जा से भी अति सूक्ष्म है, इसे इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता। यह मन तथा बुद्धि का भी विषय नहीं है, इसे तर्क से भी नहीं जाना जा सकता है, यानी परमात्मा को तर्क से भी नहीं जाना जा सकता है। यह सामान्य व्यक्ति के जानने में नहीं आ सकता है। इसको जानने की एक विधि है, इसको जान सकता है लेकिन इसकी एक विधि होती है। तो इसमें क्या है कि
ध्यान समाधि जिसमें पहुंचने पर उसकी अनुभूति होती है, इसलिए हर व्यक्ति इसकी सत्ता से अनभिज्ञ ही रहता है। किंतु कुछ व्यक्तियों ने इसे जाना है, जिसकी व्याख्या वेद, उपनिषद, गीता आदि में की है। इसीलिए अन्य व्यक्तियों के लिए जिन्होंने इसे प्रत्यक्ष नहीं किया है, उनके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। भाई जैसे मान के चलिए 4 वेद और 6 शास्त्र हैं, और इसमें वशिष्ठ भी आ रही है, इसमें गीता भी आती है। तो ये जो ग्रंथ लिखे हैं ये प्रमाणित हैं। जिन्होंने ब्रह्म का साक्षात्कार किया है, प्रत्यक्ष किया है, अनुभव किया है, उनने ये ग्रंथ लिखे हैं। तो हम तुम अगर प्रत्यक्ष नहीं कर सकते तो उनको हुई यानी आगम को मानना पड़ेगा, यानी पुस्तकों को, ग्रंथों को ही हमें प्रमाणित मानना पड़ेगा। और अगर आप ये कहते हैं कि भाई मेरे मन में संशय है कि वो ब्रह्म कैसा है, मैं भी देखना चाहता हूँ, तो आप योग करिए, समाधि में बैठिए, यानी 3-3 घंटे सुबह शाम आप भजन में बैठिए, 6-6 घंटे बैठिए। तो जब दीर्घ काल और निरंतर आप करोगे, और ये कब होगा, इसमें पहले नंबर तो ये यम और नियम का पालन किया जाएगा, जिसमें अष्टांग योग आता है। इसमें ब्रह्मचारी का पालन किया जाएगा, भोजन का भी नियम रखा जाएगा, ना तो ज़्यादा करना है भोजन, ना कम करना है, ना ज़्यादा सोना है, ना ज़्यादा जगना है, यथासंभव। फिर साधु संगत भी करनी है, फिर जो है आपको परमार्थ के कार्य भी करने हैं, और फिर आपको श्रवण मनन यानी अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना है, और यथासंभव हो सकता है तो आप हवन भी कर सकते हैं, गौ सेवा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जब आप अपने जीवन में आप बरतोगे और पुण्य के कार्य करोगे, तो आपको 3-3, 4-4 घंटा जब बैठोगे तो समाधि में दीर्घ काल और निरंतर करोगे और जीवन भर करोगे, तो आपको अनुभव हो जाएगा कि ब्रह्म कैसा है। तो ये इसीलिए बताया, जिन्होंने प्रत्यक्ष नहीं किया बिन के लिए शास्त्रीय प्रमाण है, जिन्होंने इसे प्रत्यक्ष किया वे स्व ही प्रमाण है। इसमें श्रद्धा रखते हुए उसे स्वीकार करना ही उचित है। दुनिया में जितना ज्ञान है वह हर व्यक्ति का अनुभव किया हुआ नहीं है, सभी पुस्तकों से आया है, शास्त्रों से आया है, इसीलिए उसे प्रमाण मानना उचित है। महर्षि पतंजलि ने प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम भेद से प्रमाण को 3 प्रकार बताया है। योग, समाधि, विद्वान ज्ञानियों के वचन और शास्त्रों के वचन ही प्रमाण हैं, आगम प्रमाण हैं। जिन्होंने प्रत्यक्ष देखा है जगत की उत्पत्ति का कारण, और शास्त्रों में ब्रह्म को ही बता गया है, इसीलिए इसे प्रमाण मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। यानी अगर आप उसको नहीं कर सकते तो आपको ये जो ग्रंथ हैं हमारे 4 वेद और 6 शास्त्र और वशिष्ठ और गीता, इनको ही प्रमाण मानना पड़ेगा। अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते तो इन्हीं के आधार पर चलिए आप, और अगर आप प्रत्यक्ष करना चाहते हैं तो इस मार्ग को अपनाइए, तो आपको ये मालूम पड़ जाएगी कि ब्रह्म कैसा है, आपको अनुभव हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने ये की बात बताई है, शास्त्र योनि तत्वात्, यानी शास्त्र वेद में उस ब्रह्म को जगत का कारण बताया गया है। यानी इस जगत का कारण कौन है, ये जो कुछ दिख रहा है इसलिए ब्रह्म है। जो कुछ है ब्रह्म के रूप में ही उत्पत्ति और स्थिति और प्रलय तीनों इस ब्रह्म में ही होती हैं। ये ब्रह्म ही भास रहा है, जो भी कुछ दिख रहा है, जो एक मान के चलिए एक ही तत्व है वो। इसीलिए अब हम कल आपको तत्व समन्वयात का मतलब बताएंगे, जो समस्त जगत में पूर्ण मतलब रूप से अनुवत व्याप्त होने के कारण उपादान भी है। ये हम व्याख्या कल करेंगे। आज के जो हमने 2 टॉपिक लिए हैं, जन्मादस्य यतः और सास योनि तत्वा, तो ये 2 सूत्र हमने आज बताए हैं। तो कल का जो टॉपिक होगा वो चौथा होगा। तो इसीलिए आज के जो हमारा विषय है, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और प्रणाम करते हैं। नमस्कार।